आ जाएंगे सभी साथी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, लगे रहिए, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए। ये निश्चित है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। ये निश्चित है साथियों। आज मैं कह रहा हूँ, आज मेरा दिल कह रहा है कि जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप पूरी की पूरी क्लास पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, उसी आधार पर यदि आप पढ़ते रहें तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आपको कोई पीछे हटाने वाला नहीं है। जो मैंने कह दिया वो कह दिया एक बार साथियों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमएन सर की बोली और बंदूक की गोली, एमएन सर की बोली और बंदूक की गोली दोनों एक समान घाव करती हैं साथियों। ये बात समझ लेना। क्योंकि उसी प्रकार से मेरी भी बात चुभती है और उसी प्रकार से हमारी गोली की रफ्तार जो होती है, जो गोली होती है, वो भी चुभती है। यही तो मैंने कहा है कि एमएन सर की बोली और बंदूक की गोली दोनों एक समान घाव करती हैं। चलिए साथियों, कल हम लोगों ने वेंथम का उपयोगितावाद पर विचार देखा था। उपयोगितावाद को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। समझ पा रहे हैं साथियों? और उपयोगितावाद जो होता है उसका आधार क्या होता है? उसका आधार मात्रा को माना है, ना कि गुण को। समझे साथी? ये सभी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं बेंथम का राज्य पर क्या विचार था। बेंथम क्या मानते थे राज्य के बारे में, कि राज्य कैसा होना चाहिए, किससे मिलकर बना होना चाहिए। तो बेंथम राज्य के बारे में क्या सोचते थे, हम उसके बारे में देखेंगे आज। डाल दीजिए साथियों टॉपिक, बेंथम का राज्य पर विचार। मुझे आशा है साथियों आप लोग अपनी नोट्स बना रहे होंगे। एक एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, उसी प्रकार से एक एक शब्द आप भी अपनी कॉपी में अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो साथियों ये वाले जो नोट्स आप बना रहे हैं ये आप हमेशा हमेशा के लिए बना लें। क्योंकि बार बार आप इन्हें ही रिवीजन करें, बार बार वीडियो देखें। अगर नोट्स आपके समझ में नहीं आ रहे तो बार बार क्लास आप लोग खोल करके देख सकते हैं। समझे साथियों? चलिए, बेंथम का राज्य पर विचार। बेंथम का राज्य पर विचार। बेंथम का राज्य पर विचार। साथियों बेंथम जो है, बेंथम राज्य को सामाजिक समझौते का परिणाम नहीं मानते। बेंथम जो है वो राज्य को, यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं हुई है। तो बेंथम जो है, बेंथम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का खंडन करते हैं साथियों। उस पर विश्वास वो नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। मैंने आपसे बताया कि बेंथम जो है वो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कि राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता है, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उस पर विश्वास नहीं करते। अर्थात उसका क्या करते हैं? उसका खंडन करते हैं, उसका खंडन करते हैं। क्योंकि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। वो क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी जानते हैं साथियों कि जो बेंथम थे, बेंथम को जानने की एक ट्रिक है कि बेंथम जो थे, बेंथम को प्राकृतिक नाम से चिढ़ थी, एक प्रकार से कहा जाए तो। बेंथम को प्राकृतिक नाम से क्या थी? चिढ़ थी। और आप जानते कि बेंथम जो थे वो कृत्रिम कानून का, कृत्रिम कृत्रिम अधिकारों का, इन सब का समर्थन करते थे। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि बेंथम जो थे, बेंथम ने राज्य कि सामाजिक समझौते के स्वरूप, जो परिणाम स्वरूप जो राज्य बना, उस पर विश्वास नहीं किया। बल्कि क्यों नहीं किया? क्योंकि राज्य का सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत पर आधारित है। और प्राकृतिक अधिकारों से, यानी कि प्राकृतिक शब्द से भैया किनको चिढ़ थी? तो बेंथम को चिढ़ थी। इसलिए उन्होंने इसका क्या किया? उसका खंडन किया। बेंथम कहते हैं कि राज्य का एक ही आधार हो सकता है। बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं
कि राज्य का एक आधार हो सकता है, वो है उपयोगिता, वो है उपयोगिता। बेंथम आगे कहते हैं कि राज्य का सामाजिक समझौता नहीं है, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से नहीं हुई है, बल्कि किससे हुई है, बल्कि उपयोगिता के आधार पर हुई है। बल्कि किस आधार पर हुई है, बल्कि साथियों उपयोगिता के आधार पर हुई है, समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है साथियों। आगे बेंथम कहते हैं कि राज्य व्यक्तियों के लिए है, राज्य व्यक्तियों के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। राज्य व्यक्तियों के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया कि बेंथम ने कहा कि मनुष्य ने राज्यों को इसलिए बनाया है, बेंथम कहते हैं कि मनुष्य ने राज्य के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि राज्य एक उपयोगी संस्था है। क्योंकि राज्य क्या है, राज्य एक उपयोगी संस्था है, क्योंकि वह लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए कानून अधिकार देने के लिए कार्य करती है, समाज के लिए कार्य करती है। इसलिए राज्य को उपयोगी संस्था माना, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास व्यक्त किया और राज्य को उपयोगी संस्था माना उन्होंने। इसलिए व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया है, क्योंकि राज्य क्या है, एक उपयोगी संस्था है। ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं साथी हमारे बेंथम कह रहे हैं। समझे साथियों, इतनी बात आपको समझ में आई। आगे मैं आपको बताऊं, बेंथम कहते हैं कि राज्यों के कार्यों का एक ही आधार हो सकता है, यानी कि एक ही मापदंड हो सकता है, वो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत। वो क्या है, वो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत। ये सभी बातें किसने बताई, ये सभी बातें हमारे बेंथम ने बताई। बेंथम कहते हैं कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करना चाहिए। बेंथम क्या कहते हैं, बेंथम कहते हैं कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करना चाहिए या फिर उसको लागू करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुल मिला के कहा जाए कि यदि आप अंबानी बनना चाह रहे हैं तो आप अंबानी बन जाइए, आप अडानी बनना चाह रहे हैं तो आप अडानी बन जाइए, है ना। तो आप जो भी बनना चाह रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, वो आप बनते चले जाइए, राज्य आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए बेंथम ने कहा कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपना लेना चाहिए। समझे साथियों। और बेंथम जो थे, बेंथम जमींदारी उन्मूलन के पक्षधर थे। जमींदारी उन्मूलन यानी कि जमींदारी में छुआछूत। कुल मिला कहा जाए तो किसी के पास 10,000 एकड़ बीघे जमीन है, किसी के पास 20,000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 30,000 एकड़ जमीन है, तो इसके कैसे इसके उन्मूलन के पक्षधर थे। मतलब इसको समाप्त किया जाए, सब में क्या किया जाए, सब में बराबर बांटा जाए। समझे साथियों। तो बेंथम जो थे, वो बेंथम जिम्मेदारी उन्मूलन के क्या थे, पक्षधर थे। बेंथम ने राज्य के साथ साथ समाज को भी एक कृत्रिम संस्था माना। क्वेश्चन पूछता है कि बेंथम ने राज्य को कैसी संस्था माना, तो बेंथम ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना और समाज को भी एक कृत्रिम संस्था माना। और राज्य को क्या बताया, राज्य को सीमित बताया, क्योंकि साथी जो कृत्रिम होता है वो सीमित होता है, उसकी मात्रा क्या होती है, उसकी सीमित मात्रा होती है। आप ऐसा ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई प्राकृतिक है, प्रकृति में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, ऑक्सीजन असीमित है, कार्बन डाइऑक्साइड असीमित है। लेकिन साथियों, और जो कृत्रिम चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो सीमित होती हैं। जो मानव के द्वारा चीजें बनाई जा रही हैं वो क्या है, वो सीमित है हमारी। लेकिन जो प्रकृति ने हमें दिया है वो क्या है, वो हमारा असीमित है। वो क्या है, वो असीमित है साथियों। तो इसीलिए
जब राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा किया गया है, किसके लिए? क्योंकि राज्य एक उपयोगी संस्था है, और इसीलिए बेंथम ने राज्य को क्या माना? एक कृत्रिम संस्था माना, और साथियों एक सीमित संस्था बताया। समझे? इतनी बात मैंने आपको किसके बारे में बताई? तो मैंने आपको बेंथम के राज्य पर विचार मैं आपको बताया। चलिए आप लिखना स्टार्ट कीजिए साथियों। चलिए लिखिए। बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का खंडन किया। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित है। साथियों बेंथम को प्राकृतिक शब्द से चिढ़ थी। क्या थी? बेंथम को प्राकृतिक शब्द से क्या थी? चिढ़ थी। बेंथम ने राज्य यानी कि बेंथम के अनुसार मैं आपको बता रहा था कि बेंथम के अनुसार राज्य का आधार समझौता नहीं है, बल्कि उपयोगिता है। लिखिए, बेंथम के अनुसार राज्य का आधार समझौता नहीं, बल्कि उपयोगिता है। बल्कि क्या है? बल्कि उपयोगिता है। बेंथम के अनुसार राज्यों ने यानी कि राज्य को व्यक्तियों ने बनाया है। बेंथम के अनुसार राज्य को व्यक्तियों ने बनाया है, क्योंकि राज्य एक उपयोगी संस्था है। देखिए साथियों, बेंथम के अनुसार राज्य को व्यक्तियों ने बनाया,
क्योंकि राज्य एक उपयोगी संस्था है। क्योंकि राज्य क्या है? एक उपयोगी संस्था है। बेंथम कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। लिखिए, बेंथम कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। तो राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। साथी, ये मैं आपको बता रहा था। बेंथम आगे कहते हैं कि राज्य के कार्यों का एक ही मापदंड है। लिखिए, बेंथम कहते हैं कि राज्य के कार्यों का एक ही मापदंड है, वह है अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख का सिद्धांत। तो बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं कि राज्य के कार्यों का एक ही मापदंड है। वह क्या है? वह है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत। तो राज्य क्या करता है? राज्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करने का प्रयास करता है। इसलिए बेंथम ने राज्य को एक उपयोगी संस्था माना है और एक क्या माना है? कृत्रिम संस्था माना है। समझ पा रहे हैं साथियों? बेंथम आगे लिखते हैं कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करना चाहिए। बेंथम के अनुसार राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करना चाहिए, यानी कि हस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए। लिख लीजिए, अपनाना चाहिए। बेंथम जिम्मेदारी उन्मूलन के पक्षधर थे। बेंथम जमींदारी उन्मूलन के पक्षधर थे। बेंथम क्या थे? बेंथम जिम्मेदारी उन्मूलन के पक्षधर थे। साथियों, बेंथम ने राज्य के साथ साथ समाज को भी एक कृत्रिम संस्था माना। लिखिए, बेंथम ने राज्य के साथ साथ समाज को भी एक कृत्रिम संस्था माना और राज्य को सीमित बताया।
राज्य क्या बताया, और राज्य को सीमित बताया। क्योंकि राज्य क्या है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, और जो कृत्रिम चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो सीमित होती हैं, और जो प्राकृतिक होती हैं वो क्या होती है, वो असीमित होती हैं साथियों। तो ये सभी बातें बेंथम ने राज्य के बारे में बताया, राज्य के बारे में बताया। साथियों इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई या नहीं आई? अरे आ गई ना आ गई? बिल्कुल जी, अरे बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए आपको, हैं? चलिए आप फिलहाल इतना लिखिए और स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक डाल दीजिए आप लोग। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का भी इन्होंने खंडन किया। तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का भी इन्होंने खंडन किया है। नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए साथियों। साथियों मुझे आशा है कि आपके लिए एक एक शब्द समझ में आता होगा। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और एक एक शब्द आप भी लिख रहे होंगे। साथियों आप भी लिखते रहें और जो है अच्छे से अपना अध्ययन करते रहें, क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे किसी चीज़ का, जब तक आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आने वाली नहीं है। लिखिए साथियों, बेंथम का प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। बेंथम का प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के खंडन पर विचार। बेंथम का प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के खंडन पर विचार, ये लीजिए साथियों। तो बेंथम इसमें क्या करेंगे, बेंथम इसमें प्राकृतिक जो अधिकार हैं उनका जो सिद्धांत है उसमें क्या करेंगे भैया, खंडन उसका करेंगे, है ना? इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया साथियों। जो हमारे बेंथम थे, आप जानते कि बेंथम को प्राकृतिक शब्द से चिढ़ थी। बेंथम को प्राकृतिक शब्द से चिढ़ थी, इसलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को इसलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को बेतुका, बकवास और भ्रम बताया। मैंने आपको बताया कि बेंथम को प्राकृतिक नाम से शब्द यानी कि जो शब्द है प्राकृतिक शब्द उससे चिढ़ थी, इसलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को क्या बताया, बेतुका, बकवास और भ्रम बताया। बेतुका, बकवास और भ्रम बताया। बेंथम ने अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 की आलोचनाएं करी। इन दोनों क्रांतियों की भी आलोचना करी, क्योंकि ये जो दोनों क्रांतियां थीं, ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थीं। ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी। समझ पा रहे हैं साथियों? बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया है। बेंथम ने किसका समर्थन किया है? बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया है। बेंथम का कथन है, बेंथम के अनुसार बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं कि अधिकार कानून की देन है। अधिकार क्या है? अधिकार कानून की देन है। राज्य कानून का निर्माण करता है। राज्य का करता है, राज्य कानून का निर्माण करता है। तो साथ ही उसमें भी लिखिए आप, बेंथम को प्राकृतिक शब्द से चिढ़ थी। लिखिए, बेंथम को प्राकृतिक शब्द से चिढ़ थी, इसीलिए
बेंथम ने इसीलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को बेतुका बकवास और भ्रम बताया। बेतुका बकवास और भ्रम बताया। बेंथम ने अमेरिकी क्रांति अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांस की क्रांति 1789 की आलोचनाएं करी। क्योंकि ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि ये दोनों क्रांतियां किस पर आधारित हैं? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित हैं। साथियों, बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया। बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया। बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया। बेंथम ने किसका समर्थन किया? तो बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया। बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया। और बेंथम क्या कहते हैं आगे? बेंथम के अनुसार लिखिए, बेंथम के अनुसार अधिकार कानून की देन है। अधिकार क्या है? अधिकार कानून की देन है। राज्य ने कानून का निर्माण किया। राज्य ने कानून का निर्माण किया। राज्य ने कानून का निर्माण किया या फिर राज्य कानून का निर्माण करता है। ये सभी बातें किसने बताई? तो हमारे बेंथम ने बताई। साथियों, मैंने आपको बताया कि बेंथम के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत जो था उसका खंडन किया बेंथम ने। बेंथम को साथियों प्राकृतिक नाम से चिढ़ थी, इसलिए इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को क्या बताया? बेतुका बकवास और भ्रम बताया। बेंथम ने साथियों अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 की आलोचनाएं करी, क्योंकि ये जो दोनों क्रांतियां थी, ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी।
प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी। समझ पा रहे हैं साथियों? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी ये दोनों क्रांतियां, इसलिए दोनों क्रांतियों की आलोचना ही करी बेंथम ने। साथियों, बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया है। बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया है, इसलिए बेंथम का कथन है, यानी बेंथम के अनुसार बेंथम क्या चाहते हैं? बेंथम कहते हैं कि अधिकार कानून की देन है। अधिकार जो है वो कानून ने दिए हैं आपको, अधिकार कानून की देन है, और राज्य कानून का निर्माण करता है। राज्य क्या करता है? राज्य कानून का निर्माण करता है, और कानून ने ही आपको अधिकार दिए हैं। कौन कहते हैं साथियों? तो बेंथम कहते हैं। समझ पा रहे हैं साथियों? बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का क्या करते हैं? खंडन करते हैं, और बेंथम कहते हैं कि जो अधिकार हैं वो किसने दिए हैं? वो प्रकृति ने ना दे करके वो किसने दिए हैं? आपको कानून ने दिए हैं साथियों। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, प्राकृतिक कानून का खंडन। ये लीजिए साथियों, प्राकृतिक अधिकारों का खंडन कर दिया यहां पर, और कानून अधिकार का समर्थन कर लिया यहां पर। लेकिन अब क्या है? अब बेंथम जो है उन्होंने प्राकृतिक कानून का भी खंडन किया। उन्होंने प्राकृतिक कानून का भी खंडन किया साथियों। प्राकृतिक अधिकारों का भी खंडन कर दिया और प्राकृतिक कानूनों का भी खंडन अब करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, बेंथम द्वारा प्राकृतिक कानूनों का खंडन। आप लोग साथियों टॉपिक बदल दीजिएगा। बेंथम द्वारा प्राकृतिक कानूनों का खंडन डाल दीजिए टॉपिक। चलिए लिखिए साथियों, बेंथम द्वारा प्राकृतिक कानूनों का खंडन। तो बेंथम द्वारा प्राकृतिक कानूनों का भी खंडन किया गया साथियों। बेंथम कहते हैं कि जो प्राकृतिक कानून हैं उनका कोई निश्चित स्रोत नहीं है। बेंथम कहते हैं कि जो प्राकृतिक कानून है उनका कोई निश्चित स्रोत नहीं है, और जिस कानून का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता असल में वह कानून नहीं कहलाता है। असल में हम उसे कानून की संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते। हम उसे कानून की संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि कानून का एक निश्चित स्रोत होता है। क्योंकि कानून क्या होता है? एक निश्चित स्रोत होता है। मैंने आपको बताया साथियों, बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं कि प्राकृतिक जो कानून है उनका कोई निश्चित स्रोत नहीं है। उनका कोई निश्चित स्रोत नहीं है, इसलिए हम इन्हें कानून नहीं कह सकते। क्योंकि प्रत्येक कानून का किसी न किसी कानून का कोई ना कोई स्रोत होता है। इसलिए बेंथम प्राकृतिक कानूनों को कानून नहीं मानते, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्रोत ही नहीं है। और कोई भी कानून होता है उसका निश्चित स्रोत होता है। ये बताते हैं कौन? बेंथम ने कहा। बेंथम कहते हैं, बेंथम ने प्राकृतिक कानून में, जो प्राकृतिक कानून थे उनमें विज्ञान का समावेश किया साथियों। बेंथम ने प्राकृतिक कानूनों में विज्ञान का समावेश किया और कृत्रिम कानून में विश्वास व्यक्त किया और कृत्रिम कानून का समर्थन किया साथियों। मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक कानून में ही बेंथम ने विज्ञान का समावेश किया और कृत्रिम कानून व्यक्त किए या फिर कृत्रिम कानून का समर्थन किया साथियों। बेंथम कहते हैं कि कानून का निर्माण राज्य करेगा।
कानून का निर्माण क्या करेगा? राज्य करेगा। और राज्य कानून का निर्माण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के लिए करेगा। कौन कहते हैं? बेंथम कहते हैं कि कानून का निर्माण राज्य करेगा और राज्य कानून का निर्माण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए करेगा। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए करेगा। बेंथम ने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया साथियों। बेंथम ने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया, स्वतंत्रता को नहीं। बेंथम ने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया, स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया। किसने? किसने साथियों? बेंथम ने। अरे टॉपिक तो याद हो गई, अरे भूल तो ना जाते हो गए। चलिए, तो बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम आगे अपने कथन में लिखते हैं, कहते हैं, बेंथम कहते हैं कि स्वतंत्रता को स्वाभाविक एवं अमर सिद्ध अधिकार समझना भूल है। बेंथम आगे लिखते हैं अपने कथन में कि स्वतंत्रता को स्वाभाविक और अमर सिद्ध अधिकार समझना हमारी भूल है। ऐसा ना समझ ले कि स्वतंत्रता हमारी अमर है, अमर सिद्ध अधिकार है ये हमारा, नहीं। कौन कहते हैं? बेंथम कहते हैं। क्या कहते हैं बेंथम अपने कथन में? कि स्वतंत्रता को स्वाभाविक क्या अपने आप ही मिल जाएगी और अमर सिद्ध मतलब अमर है अधिकार समझना हमारी भूल है। तो स्वतंत्रता को स्वाभाविक और अमर सिद्ध अधिकार समझना हमारी भूल है। बेंथम कहते हैं कि लोगों को सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को स्वतंत्रता चाहिए नहीं, लोगों को स्वतंत्रता नहीं चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सुरक्षा चाहिए। कौन कहते हैं? बेंथम कहते हैं साथियों। अब बात आपको समझ में आई? दोबारा कथन याद रहेगा कि स्वतंत्रता को स्वाभाविक और अमर सिद्ध अधिकार समझना हमारी भूल है। बेंथम कहते हैं कि लोगों को सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। आगे अपने कथन में और लिखते हैं, बेंथम कहते हैं कि विशाल जनसंख्या यदि किसी कानून का विरोध करे, यदि विशाल जनसंख्या, बहुत जनसंख्या की अधिकतम, जनसंख्या की जो अधिकतम भीड़ है कहा जाए तो इन्होंने कहा कि विशाल जनसंख्या यानी किसी राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या यदि किसी कानून का विरोध करती है तो राज्य को ऐसे कानून का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो राज्य को ऐसे कानून का निर्माण नहीं करना चाहिए। कौन कहते हैं साथियों? तो बेंथम हमारे कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए इसे लिखिए आप लोग। बेंथम के अनुसार प्राकृतिक, लिखिए, बेंथम के अनुसार, बेंथम के अनुसार बेंथम के अनुसार प्राकृतिक कानूनों का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता। बेंथम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कानून का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता। लिखिए, बेंथम के अनुसार प्राकृतिक कानूनों का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता, निश्चित स्रोत नहीं होता। निश्चित स्रोत नहीं होता। इसीलिए बेंथम ने प्राकृतिक कानूनों को कानून नहीं बताया, क्योंकि कानून का कोई
एक निश्चित स्रोत होता है, निश्चित स्रोत होता है, क्योंकि कानून का एक निश्चित स्रोत होता है। इसलिए बेंथम ने प्राकृतिक जो कानून है उनको कानून नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये जो प्राकृतिक कानून है इनका कोई निश्चित स्रोत नहीं है, और कोई भी कानून होता है उसका निश्चित स्रोत होता है, इसलिए इन्हें कानून की संज्ञा में नहीं रखा है। किसने? बेंथम ने साथियों। बेंथम ने प्राकृतिक कानून में विज्ञान का समावेश किया। लिखिए साथियों, बेंथम ने प्राकृतिक कानूनों में विज्ञान का समावेश किया, विज्ञान का समावेश किया और कृत्रिम कानून में विश्वास किया, और कृत्रिम कानून में विश्वास व्यक्त किया, कृत्रिम कानून में विश्वास व्यक्त किया और कृत्रिम कानून में विश्वास व्यक्त किया। आगे बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं कि कानून का निर्माण राज्य करेगा, कानून का निर्माण राज्य करेगा। लिखिए, बेंथम कहते हैं कि कानून का निर्माण राज्य करेगा और राज्य कानून का निर्माण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए करेगा। राज्य कानून का निर्माण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए करेगा, अधिकतम सुख के लिए करेगा, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए करेगा। बेंथम ने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया, स्वतंत्रता को नहीं। बेंथम ने, लिखिए साथियों, बेंथम ने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया, स्वतंत्रता को नहीं, स्वतंत्रता को नहीं। तो बेंथम ने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया, स्वतंत्रता को नहीं। बेंथम का कथन है आगे, बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम का कथन है, देखिए साथियों, बेंथम का कथन है क्या कथन है? कि स्वतंत्रता को स्वाभाविक और अमर सिद्ध अधिकार स्वतंत्रता को स्वाभाविक और अमर सिद्ध अधिकार समझना भूल है। क्या है? स्वतंत्रता को स्वाभाविक और अमर सिद्ध अधिकार समझना क्या है? भूल है। क्या है साथियों? भूल है। बेंथम कहते हैं कि लोगों को सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। बेंथम कहते हैं कि लोगों को
सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। कौन कहते हैं? तो बेंथम ने कहा साथियों। बेंथम का कथन है, आगे बेंथम और कथन कहते हैं। बेंथम का कथन है, लिखिए, बेंथम कहते हैं कि, चलिए, बेंथम कहते हैं कि यदि विशाल जनसंख्या किसी कानून का विरोध करती है तो राज्य को ऐसे कानून का निर्माण नहीं करना चाहिए। लिखिए, यदि विशाल जनसंख्या, यदि विशाल जनसंख्या किसी कानून का विरोध करती है तो राज्य को ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो राज्य को ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। ठीक है साथियों। तो बेंथम ने क्या कहा? बेंथम ने क्या कहा साथियों? बेंथम ने कहा कि यदि किसी राज्य की विशाल जनसंख्या किसी कानून का विरोध करती है तो राज्य को ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए साथियों। ये सभी बातें किसने बताई? तो साथियों हमारे बेंथम ने बताई। ये था हमारा किसका? ये था बेंथम द्वारा प्राकृतिक कानून का खंडन। तो प्राकृतिक कानूनों का खंडन किया किसने? बेंथम ने। एक बार हम रिवीजन कर लें इसका। तो बेंथम ने क्या बताया? बेंथम के अनुसार प्राकृतिक जो कानून है उसका कोई निश्चित स्रोत नहीं है, इसलिए बेंथम ने प्राकृतिक कानून को कानून नहीं माना, क्योंकि किसी कानून का क्या होता है? कोई निश्चित स्रोत होता है, कोई निश्चित स्रोत होता है। बेंथम ने प्राकृतिक कानून में विज्ञान का समावेश किया और कृत्रिम कानून का समर्थन किया। साथ कृत्रिम कानून का समर्थन किया। बेंथम कहते हैं कि कानून का निर्माण राज्य करेगा। बेंथम कहते हैं कि कानून का निर्माण कौन करेगा? कानून का निर्माण राज्य करेगा, और राज्य कानून का निर्माण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए करेगा। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के लिए करेगा। कौन? राज्य कानून का निर्माण। कौन कहते हैं? तो बेंथम ने कहा साथियों। बेंथम ने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया है, स्वतंत्रता को नहीं। बेंथम ने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया है, स्वतंत्रता को नहीं। बेंथम अपने कथन में लिखते हैं कि स्वतंत्रता को स्वाभाविक और अमर्सिद्ध अधिकार समझना भूल है। बेंथम कहते हैं कि स्वतंत्रता को स्वाभाविक और अमर्सिद्ध अधिकार समझना क्या है? भूल है। आगे बेंथम कहते हैं कि लोगों को सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। बेंथम कहते हैं कि लोगों को सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। आगे बेंथम एक और कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि यदि विशाल जनसंख्या किसी कानून का विरोध करती है तो राज्य को ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करना चाहिए साथियों। ये विचार थे हमारे राज्य यानी कि कानून का जो खंडन किया, प्राकृतिक कानून का जो खंडन किया किसने? बेंथम ने। तो बेंथम द्वारा प्राकृतिक कानूनों का जो खंडन किया गया उस पर विचार हमारे थे साथियों। समझे? इतनी बात मेरी आपको समझ में आई होगी। चलिए साथियों, मैं आपसे यही विदा चाहता हूँ और मैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग मुलाकात करते हैं। चलिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, जी जान लगा दीजिए। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना 2025 में अपना परचम जरूर लहराएंगे। चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।